नमस्कार दोस्तों, टेकासा में आप सभी का स्वागत है। 8085 माइक्रो प्रोसेसर की इस सीरीज में हम लेके आए हैं एक नया वीडियो। इस वीडियो में हम इंस्ट्रक्शन सेट्स के बारे में पढ़ रहे होंगे 8085 के। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो होगा डेटा ट्रांसफर ग्रुप। कौन सा? डेटा ट्रांसफर ग्रुप। इसमें हम देखेंगे कैसे डेटा ट्रांसफर किया जाता है एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में या मेमोरी से रजिस्टर में। टोटल 16 डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस हैं 8085 में। हम इन सभी को एक एक करके पढ़ रहे होंगे। इसमें सबसे पहला इंस्ट्रक्शन जो आता है हमारा वो होता है MVI। इस वीडियो में हम सारे इंस्ट्रक्शंस को ढंग से पढ़ रहे होंगे एकदम से। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है MVI। MVI B25H 25H। यहाँ पे जो I है, I स्टैंड फॉर इमीडिएट। I स्टैंड्स फॉर इमीडिएट। अब जब कहीं भी किसी भी इंस्ट्रक्शन में अगर I लिखा है तो उसके साथ जो नंबर लिखा होगा ये हमें समझ जाना है कि वो हमेशा जो होगा वो नंबर होगा। अगर कोई भी नंबर यहाँ लिखा है तो वो डेटा होगा, ये समझ जाना है हमें। नमस्कार दोस्तों, टेक आसा में आप सभी का स्वागत है। हम लेके आए हैं एक नई वीडियो 8085 माइक्रो प्रोसेसर की सीरीज में। इस वीडियो में हम इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में पढ़ रहे होंगे 8085 के। तो पहला सेट जो है वो है डेटा ट्रांसफर ग्रुप। डेटा ट्रांसफर ग्रुप्स क्या होते हैं? डेटा ट्रांसफर ग्रुप्स में जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज किए जाते हैं। यहाँ पे जो टोटल इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो 16 डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले इंस्ट्रक्शन से, जो कि है MVI B25H। अब यहाँ पे I जो है MVI में वो स्टैंड करता है इमीडिएट के लिए, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। हमने पहले भी बता रखा है कि अगर किसी भी इंस्ट्रक्शन में अगर I आ जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है वो हमेशा डेटा होगा, ना कि एड्रेस होगा। तो इसमें क्या होगा, MVI B25H में मतलब कि मूव करो इमीडिएट मोड में 25H को B रजिस्टर में, B रजिस्टर में 25H को डायरेक्टली मूव कर देना है। यहाँ पे B कोई रजिस्टर है, इसमें सीधा 25H को उठाकर डाल दिया। ये हो गया MVI B25H। अब दूसरा हमारा आता है LXI B2000H। इसका काम भी सेम होता है, बट ये 16 बिट डेटा को स्टोर करने के लिए होता है। L फॉर लोड होता है, X मतलब 16 बिट, और I से समझ जाइए इमीडिएट मोड, इमीडिएट। अब जैसे हमने अभी ऊपर ही कहा है कि अगर कहीं पे I लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये है यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है ये हमेशा जो होगा डेटा होगा, ना कि एड्रेस होगा। तो हमें क्या करना है, BC पेयर, यहाँ पे B जो लिखा है इसका मतलब ये नहीं होगा कि सिर्फ B, क्योंकि ये 16 बिट डेटा है और एक रजिस्टर जो हमारा B सिर्फ 8 बिट का होता है। तो ऑब्वियस सी बात है एक 16 बिट के डेटा को 8 बिट के रजिस्टर में स्टोर करना इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये है कि ये दो पेयर्स को यूज करेगा, जो कि होगा BC पेयर। तो BC पेयर में ले जाके 2000 को स्टोर कर देगा, 20 B में स्टोर होगा और 1000 C में, इस तरह कुछ। यहाँ पे B का मतलब सिर्फ B नहीं होगा, जब कभी भी X आ जाएगा तो उसका मतलब होगा रजिस्टर पेयर यूज में हो जाएगा। समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए आप 2000 जो है वो 16 बिट का है, B रजिस्टर हमारा 8 बिट का है। तो ऑब्वियस सी बात है 16 बिट का डेटा 8 बिट के रजिस्टर में नहीं आएगा। तो मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है BC पेयर में लोड करो, बट नोटेशन जब हम देते हैं तो सिर्फ एक रजिस्टर को लिख रहे होते हैं। समझ में आया? इसमें हम क्या करेंगे, 2000H को सीधा लोड कर देंगे BC पेयर में।
एक्स रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे रजिस्टर पेयर को, रजिस्टर पेयर। अब अगली इंस्ट्रक्शन जो हमारी उस पे आ जाते हैं, MVI M,25H। अब ये नहीं समझ में आ रहा होगा ये M क्या है, तो मैं बताता हूँ आपको। M जो है वो होता है मेमोरी पॉइंटेड बाई HL पेयर। M क्या होता है, मेमोरी पॉइंटेड बाई HL पेयर। HL पेयर यहाँ पे है HL, इसमें कोई स्टोर है डेटा, 2000 मान लेते हैं स्टोर है, तो ये पॉइंट करेगा 2000 मेमोरी एड्रेस पे, ये है मेमोरी। और यहाँ पे अगर हमारा 2000 है और यहाँ पे कोई डेटा पड़ा है 16 और ये हमारा है रजिस्टर। HL पेयर क्या करता है, M का मतलब क्या होता है, मेमोरी पॉइंटेड बाय HL पेयर। तो मेमोरी किस मेमोरी पे पॉइंट कर रहा है, ये 2000 पे पॉइंट कर रहा है, 2000 पे क्या डेटा स्टोर है 36, तो M का मतलब है M में 36 है इस वक्त, इसका मतलब ये होता है। समझ में आया, M का मतलब क्या होता है, मेमोरी पॉइंटेड बाय HL पेयर। M किस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है करंट टाइम में, ये है इसका मतलब। तो हमें MVI M,25H में क्या करना है, अब 25H यहाँ पे क्या है, डेटा है। कैसे पता, क्योंकि यहाँ पे I लिखा हुआ है। समझ में आया इतना। अब हमें क्या करना है, HL पेयर में 25H डालना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें मेमोरी पॉइंटेड बाई HL पेयर पे 25H डालना है। समझ में आया, क्या करना है, मेमोरी पॉइंटेड बाई HL पेयर वहां पे डालना है। HL पेयर जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है वहां पे 25H को डालना है, बट इसका नोटेशन इस तरह नहीं होता, इसको लिखेंगे M25H इस तरह, मेमोरी पॉइंटेड बाई HL पेयर, वहां पे 25H स्टोर हो जाएगा। अब आते हैं अगले इंस्ट्रक्शन पे जो कि है मूव B,C। अब इसमें क्या होगा, B भी एक रजिस्टर है, C भी एक रजिस्टर है, तो इसमें क्या होगा, C रजिस्टर की वैल्यू B रजिस्टर में आ जाएगी। अगर C में हमारे 30 है तो जब MVI B,C इंस्ट्रक्शन चलेगा तो हमारे B रजिस्टर में भी 30 स्टोर हो जाएगा। समझ में आया। अब बात करते हैं हम अगले इंस्ट्रक्शन की अपने, जो कि है मूव B,M। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब हमें क्या करना है, बी में वो डेटा स्टोर करना है जो कि पॉइंट किया जा रहा है HL पेयर के द्वारा। समझ में आया, एक बी रजिस्टर है, HL पेयर है HL, यहाँ पे 2000 स्टोर है, ये है हमारी मेमोरी। टू थाउजेंड, तो 2000 पे 30 स्टोर है, तो अब क्या करना है, हमें 30 को उठाना है और बी में डाल देना है। इसका मतलब ये हुआ, मेमोरी पॉइंटेड बाई HL पेयर पे जो डेटा है उसे उठा के बी रजिस्टर में डाल देना है। समझ में आया। यहाँ पे लिख देते हैं बी इज गेटिंग द डेटा stored at memory pointed by HL pair। अब हम बात करते हैं अपने अगले इंस्ट्रक्शन की जो कि है मूव M,C। अब इसमें क्या करना है, तो इसमें एक C रजिस्टर है, उस पे 30 स्टोर है, HL पेयर है HL 2000, यहाँ सॉरी 2000 ये पॉइंट कर रहा है मेमोरी में। तो क्या करना है हमें, ये जो C की वैल्यू है
इसे उठा के हमें मेमोरी पॉइंटेड बाय एचएल पेयर पे स्टोर करना है। जिस एड्रेस पे एचएल पेयर पॉइंट कर रहा है वहां पे उठा के सी को स्टोर कर देना है। तो यहाँ पे 30 को स्टोर कर देंगे। समझ में आया? वैल्यू ऑफ सी विल बी stored at the address pointed by HL pair। समझ में आया? अब बात करते हैं अगले इंस्ट्रक्शन की, 7th इंस्ट्रक्शन, LDA लोड एक्यूमुलेटर। LDA स्टैंड्स फॉर लोड एक्यूमुलेटर 2000H। यहाँ पे जैसे हम ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे हमने देखा आई था तो ये डेटा था, यहाँ पे सीधे रजिस्टर्स दिए हुए थे तो इन्हें समझने में दिक्कत नहीं थी। बट यहाँ पे आई नहीं दिया हुआ है, LDA है, आई है ही नहीं पूरे इंस्ट्रक्शन में। तो इसका मतलब ये क्या है? ये डेटा नहीं है, ये एड्रेस है। समझ में आया? और A स्टैंड्स फॉर एक्यूमुलेटर, तो क्या करना है, हमें एक्यूमुलेटर में वो डेटा डालना है जो कि 2000H पे स्टोर्ड है। ये है हमारा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इसमें, LDA में 2000 मेमोरी पे जो डेटा पड़ा है उसे उठा के एक्यूमुलेटर में डाल देना है। जैसे ये हमारा एक्यूमुलेटर है और ये मेमोरी है 2000, यहाँ पे 36 पड़ा है, ये हमारी मेमोरी हो गई। 36 को उठा के यहाँ पे एक्यूमुलेटर में डाल दिया, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। अब दूसरा आता है STA। इसका मतलब होता है स्टोर एक्यूमुलेटर। समझ में आया? इसको भी 2000 लिख लेते हैं। इसमें क्या होगा, एक्यूमुलेटर की वैल्यू जो होगी, क्या होगा, एक्यूमुलेटर की जो वैल्यू जो होगी वो 2000H पे स्टोर्ड हो जाएगी। मान लेते हैं एक्यूमुलेटर है हमारा, ये यहाँ पे 39 स्टोर्ड है और हमारी मेमोरी लोकेशंस हैं ऐसे, यहाँ पे मेमोरी 2000 है यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, STA एक्यूमुलेटर की वैल्यू को उठाएगा और फिर 2000 पे स्टोर कर देगा। ये भी डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है हमारा। एक्यूमुलेटर में कितना है, 39 उठा के यहाँ पे स्टोर कर दिया। इट विल स्टोर द वैल्यू इन एक्यूमुलेटर वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर एट द गिवन एड्रेस, दिए गए एड्रेस पे ले जाके स्टोर कर देगा। यहाँ पे भी A है, आई है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा, हमारा एड्रेस होगा। अब बात करते हैं अगले इंस्ट्रक्शन की, 9th इंस्ट्रक्शन, जो कि है LHLD। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन है समझने में, इसे समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। LHLD 5000H, इसका मतलब क्या है, लोड HL पेयर डायरेक्टली। HL पेयर को हमें डायरेक्टली लोड करना है। समझ में आया? इसका मतलब ये है कि अगर मेमोरी है ये है 5001, 5002, 5003, यहाँ पे 16 पड़ा है, यहाँ पे 17 पड़ा है। तो हमें क्या करना है, L पेयर में 5000 पे जो डेटा पड़ा है उसे स्टोर कर देना है, और H में जो 5001 पे डेटा पड़ा है उसे स्टोर कर देना है। समझ में आया? लोड HL पेयर डायरेक्टली में क्या करना होता है, जो L यहाँ पे क्या है, सॉरी, इसको 5001, इसको 5001, इसको 5002,
तो 5001 पे जो 5000 पे जो डेटा है उसे एल में स्टोर कर देना है, एल रजिस्टर में। ये है हमारा एच एल पेयर, तो एल में 16 स्टोर कर देंगे और 5001 पे 17 स्टोर कर देंगे। समझ में आया? एल एच एल डी, लोड लोड एच एल पेयर डायरेक्टली 5000 पे जो डेटा होगा उसे एल में डालेंगे, 5001 पे जो डेटा होगा उसे एच में डालेंगे, सिंपली, और कुछ नहीं करना। ये फॉलो करता है लिटिल इंडियन रूल जो कि सारे इंटेल के प्रोसेसर्स यूज करते हैं। मतलब लोअर बाइट लोअर एड्रेस और हायर बाइट हायर एड्रेस, हायर बाइट हायर एड्रेस। इसी की वजह से ये जो 5000 है वो एल में गया है, 5000 का डेटा एल में गया है, लोअर बाइट लोअर एड्रेस। तो ये जो लोअर बाइट है, ये लोअर एड्रेस, ये जो लोअर बाइट है एल, वो गया है उसमें 5000 का डेटा गया है। लोअर एड्रेस मतलब 5000, 5000 एक से कम है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो ये गया छोटे वाले उसमें, लोअर बाइट में, और ये हायर एड्रेस गया हायर बाइट में। समझ में आया? अब बात करते हैं अपने अगले इंस्ट्रक्शन की, 10th इंस्ट्रक्शन, जो कि है एस एच एल डी। इसमें क्या करना है? स्टोर एच एल पेयर डायरेक्टली, सिंपली। एल में जो डेटा है, एल रजिस्टर में, उसे 1234 एच पे स्टोर कर देना है, और एच में जो डेटा है उसे 1235 पे स्टोर कर देना है, 1235 पे स्टोर कर देना है। कहाँ पे? 1235। यहाँ पे बिल्कुल सेम इसी तरह है, इंक्रीमेंट हो जाएगा, बट यहाँ पे चेंज क्या होगा कि यहाँ पे मेमोरी से डेटा रजिस्टर्स में नहीं आ रहा है, रजिस्टर से डेटा मेमोरी में जा रहा है। समझ में आया? 1235H। एल में जो डेटा है उसे 1234H पे स्टोर कर दो, एच में जो डेटा है उसे इंक्रीमेंट करके 1235 पे स्टोर कर दो। ऐसे चल रही स्टोर एच एल पे डायरेक्टली। ये हो गया। अब हम बात करते हैं अपने अगले इंस्ट्रक्शन की, 11th इंस्ट्रक्शन, जो कि है एल डी ए एक्स बी। ये यूज करता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब इसका क्या मतलब है? लोड एक्यूमुलेटर विथ बीसी पेयर। एक्स मतलब 16 बिट, समझ जाइए, बीसी पेयर। लोड एक्यूमुलेटर 16 बिट बीसी पेयर, यहाँ पे एक्स लगा है तो इसका मतलब होगा यहाँ पे रजिस्टर पेयर होगा, ऑब्वियस सी बात है। लोड करना है एक्यूमुलेटर को, लोड एसीसी। तो एक्यूमुलेटर में क्या लोड करेंगे? डेटा पॉइंटेड बाय बीसी पेयर। समझ में आया? जैसे बी में 20 स्टोर है, सी में 2000, ये दोनों मिलके 2000 मेमोरी एड्रेस पे पॉइंट कर रहे हैं। कहाँ पे? 2000 मेमोरी एड्रेस पे। 2000 ये हमारा मेमोरी, 2000 पे ये पॉइंट कर रहे हैं, यहाँ पे स्टोर्ड है 36। तो क्या होगा? बीसी पेयर जिस एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है वहाँ का डेटा उठ के कहाँ पे आ जाएगा? एक्यूमुलेटर में। और ये मान लेते हैं हमारा एक्यूमुलेटर, तो ये 36 उठ के हमारा एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। लोड एक्यूमुलेटर 16 बिट बीसी पेयर में, बीसी पेयर जिस एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है वहां पे जाओ, वहां पे जो डेटा है उसे उठाओ और एक्यूमुलेटर में डाल दो। समझ में आया? ऐसे ही है एस टी ए एक्स। जैसे एल डी ए था, एस टी ए था, वैसे ही एल डी ए एक्स, एस टी ए एक्स। इसमें क्या करना है? जो रजिस्टर पेयर है उसमें जो डेटा है उसे उठाना है, और एक्यूमुलेटर में जो डेटा है उसे उठाना है, और जिस मेमोरी एड्रेस पे हमारा रजिस्टर पेयर पॉइंट कर रहा है वहां पे स्टोर कर देना है। समझ में आया? एक्यूमुलेटर में मान लेते हैं हमारे 30
पड़ा है, 30 पड़ा है हमारे एक्यूमुलेटर में, और डी जो है उसमें 3000 पड़ा है, और ये है हमारी मेमोरी, और ये है हमारा 3000। तो इसमें क्या होगा, डी किसको पॉइंट कर रहा है, 3000 को, डी किसको पॉइंट कर रहा है, 3000 को। तो 3000 को पॉइंट कर रहा है, तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू को उठाना है और 3000 पे स्टोर कर देना है, स्टोर एक्यूमुलेटर विद द रजिस्टर पेयर डी। यहाँ पे 30 स्टोर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले इंस्ट्रक्शन की, पीसी एचएल। तो प्रोग्राम काउंटर में एचएल पेयर की वैल्यू को डाल दो, सिंपल एज इट इज, इसमें कुछ नहीं करना। प्रोग्राम काउंटर में एचएल पेयर की जो वैल्यू है उसे डाल देना है। एचएल पेयर में जो भी डेटा है उसे उठा के सीधा प्रोग्राम काउंटर में डाल देना है। एचएल पेयर भी 16 बिट का है और हमारा प्रोग्राम काउंटर भी 16 बिट का है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगला इंस्ट्रक्शन जो हमारा 14th इंस्ट्रक्शन वो है SPHL। अब इसमें क्या करना है, SP ऑब्वियस सी बात है, स्टैक पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर में एचएल पेयर की वैल्यू को डाल देना है और कुछ नहीं करना। एचएल पेयर में जो भी डेटा है उसे उठा के स्टैक पॉइंटर में डाल देना है। ऑब्वियस सी बात है, एचएल पेयर में जो होगा वो डेटा जो होगा एड्रेस के फॉर्म में होगा, तभी वो स्टैक पॉइंटर में जाएगा, और ये 16 बिट का होगा। 16 बिट और स्टैक पॉइंटर भी जो हमारे तक 16 बिट का होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ट्रांसफर होने में। अब हम बात करते हैं अपने अगले इंस्ट्रक्शन की, XCHG। ये जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शन होता है, ये क्या होता है, दो रजिस्टर पेयर्स के बीच में डेटा को एक्सचेंज करने के लिए होता है। और ये डेटा पेयर मतलब रजिस्टर पेयर्स कोई अलग नहीं हो सकते कि BC और DE के बीच में कर रहा है, ये दो स्पेसिफाइड होते हैं, HL और DE, सिर्फ इन्हीं के बीच में डेटा को एक्सचेंज करता है। समझ में आया? और इसके लिए यूज करता है WZ पेयर का, इसका WZ रजिस्टर पेयर का, जो कि माइक्रो प्रोसेसर के लिए होता है। HL में अगर कोई डेटा स्टोर्ड है और DE में कोई डेटा स्टोर्ड है, इन दोनों को एक्सचेंज करने के लिए यूज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ थर्ड रजिस्टर पेयर WZ। समझ में आया? एक हिसाब से कह सकते हैं स्वैपिंग हो रही होती है, स्वैपिंग, क्या स्वैपिंग हो रही होती है। तो हम बात करें अगर हमारे लास्ट इंस्ट्रक्शन की, तो होता है XTHL, मतलब एक्सचेंज टॉप विथ HL, एक्सचेंज टॉप विथ HL। टॉप को HL पेयर के साथ एक्सचेंज करना है। टॉप मतलब किसका टॉप? ऑब्वियस सी बात है, स्टैक का टॉप। तो यहाँ पे स्टैक पॉइंटर में टॉप पे जाएगा L की वैल्यू, और फिर H की वैल्यू जाएगी कहाँ पे एक्सचेंज होगी, SP+1 से। समझ में आया? स्टैक पॉइंटर जिस पे पॉइंट कर रहा है करंटली, उसकी वैल्यू एक्सचेंज होगी L के साथ, और फिर इंक्रीमेंट होगी, और फिर SP+1 जो होगा उसकी वैल्यू एक्सचेंज होगी H के साथ। समझ में आया? एक बार हल्का रिवीजन कर लेते हैं हम, थोड़ी और अच्छी समझ हो जाएगी सारे इंस्ट्रक्शंस की। पहला इंस्ट्रक्शन है MVI B,25H। I स्टैंड्स फॉर इमीडिएट मोड। इमीडिएट जहां कहीं भी I आ जाए तो उसका मतलब कि यहाँ उसके साथ जो नंबर दिया गया है वो क्या है, डेटा है, ना कि एड्रेस है। तो 25 को उठा के सीधा B में स्टोर कर देना है, ये कर दिया स्टोर। LXI B,2000 I है, 2000 डेटा होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पे 16 बिट मतलब BC पेयर की बात की जा रही है, 2016 बिट का है, तो ऑब्वियस सी बात है BC पेयर की ही बात की जा रही है, B में डेटा स्टोर ही नहीं किया जा सकता 2000 को, तो BC 2000 को उठाया BC में स्टोर कर दिया। तीसरा इंस्ट्रक्शन है MVI M,25H। I लगा है तो ऑब्वियस सी बात है डेटा है, M क्या स्टैंड करता है, मेमोरी एड्रेस पॉइंटेड बाई HL पेयर। तो 25 को कहाँ स्टोर करेंगे, मेमोरी, उस मेमोरी एड्रेस पे जो कि HL पेयर पॉइंट कर रहा है, 25 को उठा के वहां पे स्टोर कर दिया। HL पेयर 2000 पे पॉइंट कर रहा था, इसको उठाया 2000 पे गए, 36 को स्टोर कर दिया यहाँ पे, ये देखिए। अगला इंस्ट्रक्शन है मूव B,C। इसमें कुछ नहीं करना, सिंपली C में जो वैल्यू है उसे B रजिस्टर में
कॉपी कर देंगे। मूव बी कॉमा एम एम। अब यहाँ पे बात आती है एचएल पेयर की। एड्रेस मतलब उस एड्रेस पे जो कि एचएल पेयर द्वारा पॉइंट किया गया है, वहां पे जो डेटा है उसको उठाओ और बी रजिस्टर में डाल दो सिंपली। मूव एम कॉमा सी। सी रजिस्टर में जो वैल्यू है उसको वहां पे स्टोर कर दो जो कि उस एड्रेस पे जो कि पॉइंट किया जा रहा है एचएल पेयर के द्वारा। सिंपली हमने क्या किया, एचएल 2000 पे पॉइंट कर रहा था, सी में 30 था, तो हमने सी को उठाया और 2000 के एड्रेस पे स्टोर कर दिया। लोड एक्यूमुलेटर एलडीए 2000H। अब यहाँ पे हमें एक्यूमुलेटर में 2000H की वैल्यू को डालना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आपकी गलत है। यहाँ पे आई है ही नहीं, तो आई नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये एड्रेस है। तो 2000 एड्रेस पे जो डेटा है उसे उठा के हमें एक्यूमुलेटर में डालना है। 2000 पे कौन सा डेटा है, 36 को उठाया एक्यूमुलेटर में डाल दिया। एसटीए। एसटीए स्टैंड्स फॉर स्टोर एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर की वैल्यू को उठाना है और फिर उसे 2000H मेमोरी एड्रेस पे स्टोर कर देना सिंपली। LH LD 5000H। अब 5000 पे जो डेटा है उसे उठाना है हमें और L में स्टोर कर देना है, L रजिस्टर में। इसमें लोअर बाइट लोअर एड्रेस यूज होगा। लोअर एड्रेस है, लोअर बाइट में जाएगा L में 16 उठ के आ गया, यहाँ 17 उठ के आ गया H में, LHLD हो गया। SHLD ये भी ऊपर वाले की तरह काम करता है, इंक्रीमेंट करेगा और फिर L की वैल्यू जो होगी, L रजिस्टर में जो वैल्यू होगी उसे 1234 पे स्टोर कर देगा और H में जो वैल्यू होगी उसे 1235 पे स्टोर कर देगा HL पेयर को डायरेक्टली। लोड एक्यूमुलेटर 16 बिट LDAX, या इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि लोड एक्यूमुलेटर विद रजिस्टर पेयर BC। तो BC जिस एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है वहां पे जो डेटा है उसे उठाना है, एक्यूमुलेटर में डाल देना है। 2000 पे 36 है, 36 को उठाया A में डाल दिया। STX एक्यूमुलेटर की जो वैल्यू है उसे वहां पे स्टोर करना है उस एड्रेस पे जो कि पॉइंट किया जा रहा है DE पेयर के द्वारा। तो DE पेयर किस पे पॉइंट कर रहा है, 3000 पे। एक्यूमुलेटर में क्या है, 30 को उठाया यहाँ पे स्टोर कर दिया। PCHL स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर में क्या करना है, HL की वैल्यू को, HL पेयर की वैल्यू को सीधा डायरेक्टली स्टोर कर देना है, इसमें कुछ खास नहीं करना है। स्टैक पॉइंटर HL SP, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इसमें HL पेयर की वैल्यू को सीधा स्टैक पॉइंटर में स्टोर कर देना है। XCHG एक्सचेंज, ये होता है सिर्फ HL और DE पेयर के वैल्यूज को स्वैप करने के लिए। इसके लिए HL और DE पेयर की जो वैल्यूज होती हैं इनको स्वैप करने के लिए यूज होता है और ये स्वैपिंग होती है WZ रजिस्टर का यूज करके। अब बात करते हैं अगले इंस्ट्रक्शन की और हमारे आखिरी इंस्ट्रक्शन की, XTH है। इसमें क्या होता है, स्टैक पॉइंटर का जो टॉप होता है वो एक्सचेंज होता है रजिस्टर L के साथ और SP+1 मतलब 1 से इंक्रीमेंट करते हैं स्टैक पॉइंटर को, तो उसकी वैल्यू जो होती है एक्सचेंज होती है H पेयर के साथ। बस इसी के साथ हमारा जो होता है अर्थमेट, ये हमारे जो डेटा ट्रांसफर ग्रुप्स थे इंस्ट्रक्शन के वो खत्म होते हैं। आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।